गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है कि जो कि आपका करंट सेशन आपका 2021 एंड 22। तो फाइनली स्टूडेंट्स, आपका सीबीएसई ने 1 वीक पहले क्या था कि आपका सिलेबस था, मतलब एग्जाम्स थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो उसमें अभी तक ये था कि सीबीएसई ने ये बोला था बेटा कि आपका जो सिलेबस है वो आपका क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। और आज वो सिलेबस आ गया है। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का सिलेबस आपको डिफाइन करूँगी। क्लास 12th इकोनॉमिक्स, तो मैंने अभी भी यहाँ पे ऑलरेडी टाइप किया हुआ है सीबीएसई क्लास 12th 2021 एंड 22। जैसे लिंक ओपन किया यहाँ पे आ जाता है आउट सीबीएसई क्लास 12th 2021 एंड 22। यहाँ पे न्यू याद रख लेना, टर्म 1 एंड 2। जैसे किया हम नीचे आ जाते हैं, देखो किया तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक्स के टर्म पे आ गए। तो यहाँ पे आपका कंबाइंड होता है, टर्म 1 एंड 2 का भी आता है, प्लस में आपका क्लास 11th एंड 12th का भी आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स कोड 3030, ठीक है, और 2021 एंड 22। अब यहाँ पे है देखो, इकोनॉमिक्स इज द वन ऑफ द सोशल sciences which has the great influence on every human beings as the economic life and economic। मतलब स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं पढ़ रही, यहाँ पे आपकी बेसिक इंस्ट्रक्शंस है तो आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। मैं बेसिकली आज आपका सिलेबस बता देती हूँ। तो देखो, ये क्लास 11th का फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। ये मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी, उसमें आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करूँगी। ठीक है, सेम ऐसे नीचे ही आएंगे हम, ये आता है फिर इकोनॉमिक्स कोड नंबर 3030। सेम वही 11th में कोड होता है, 12th में सेम कोड होगा, और है टर्म वाइज सिलेबस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर, क्वेश्चन पेपर कि पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड है, और थ्योरी है 40 मार्क्स की। ठीक है, और आपका टाइम है 90 मिनट्स, मार्क्स और पीरियड्स मीन कि आपके ये जो लेक्चर है वो कितने दिन में आपका फिनिश होना चाहिए। ठीक है, अब फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा यहाँ पे दिया है आपको कि इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे क्या है, मनी एंड बैंकिंग, वो आपका कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है, और 8 डेज में कंप्लीट होना चाहिए। मतलब मनी और बैंकिंग ये आपकी एक यूनिट हो गई, दोनों आपके 8 डेज में होनी चाहिए। नेक्स्ट आएगा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ये भी 6 मार्क्स का। नेक्स्ट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, 6 मार्क्स एंड 7 डेज में कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो तीनों एक चीज़ ऑब्जर्व करना बेटा, 666 इट्स मीन कि तीनों जो पेपर है वो कितने मार्क्स के आ रहे हैं, मतलब तीनों चैप्टर्स आपके पेपर में 6 मार्क्स के आते हैं, तो कंफ्यूजन ही नहीं होगी कौन से कितने मार्क्स आया। ठीक है, टोटल आपका आ रहा है 18 का। नेक्स्ट आता है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें है आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 91। उसमें आपका क्या क्या आ रहा है, देखो अब एक चीज़ आ रही है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर 1। नेक्स्ट आएगा इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। नेक्स्ट आएगा लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट आएगा करंट चैलेंजेस फेसिंग एन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इसमें करंट चैलेंजेस फेसिंग इकोनॉमी में पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, 3 चैप्टर्स हैं ये, और 3 इसके हैं। तो 3 और 3 6 7 8 9। बैलेंस ऑफ पेमेंट में किसी बुक में आपका होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट भी होगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसका दोनों का जो पॉइंट्स आ रहे हैं मैं अभी आपको क्लास में बता रही हूँ। तो देखो इसमें क्या था कि डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस 1947 से 1990 तक 12 मार्क्स का ये, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी 10 मार्क्स का ये, तो ये हो गया 22। टोटल आपका हो रहा है 40, और 40 मार्क्स का ये आपका पेपर आना है। ठीक है, अब 10 मार्क्स आपका पोर्टफोलियो का होता है, वो भी आपको क्लियर करूँगी बहुत अच्छे से। ठीक है, और ये लेक्चर आपका कितने का, 75 मार्क्स के, मतलब कि 75 क्लासेस में आपका उससे आराम से फिनिश हो जाना चाहिए। अब स्टूडेंट्स वुड प्रिपेयर ओनली 1 प्रोजेक्ट इन द एक्वायर्ड एकेडमिक सेशन विच एंड डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स, कि आपको ये एक ही प्रोजेक्ट बनाना है दोनों टर्म में, टर्म 1 एंड 2। और देखो यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मनी एंड बैंकिंग जो यूनिट है
आपकी मनी एंड इन सप्लाई ऑफ मनी, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड द नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट आता है मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रल बैंक एंड फंक्शन, सेंट्रल बैंक उसके फंक्शंस आ जाएंगे। तो एग्जांपल क्या दिया कि आपका क्या है, सेंट्रल बैंक किसको कहते हैं, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाता है बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स एंड कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। तो आई होप आपको ये वाली जो यूनिट है क्लियर होगी होगी। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट मीनिंग्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपोनेंट्स, कि गवर्नमेंट बजट के आपका मीनिंग होगा, ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट्स होगा। नेक्स्ट होगा क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसिप्ट्स, रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। नेक्स्ट होगा क्लासिफिकेशंस ऑफ एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट होगा मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी, कि तीनों ही दे दिए इन्होंने, रिवेन्यू, फिजिकल एंड और उनका मीनिंग दिया है। तो आई होप कि आपको ये सेकंड यूनिट क्लियर हो गई होगी। थर्ड यूनिट में है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, मीनिंग एंड कंपोनेंट, कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका मीनिंग बताना है, कंपोनेंट बताना है। नेक्स्ट होएगा आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट, मीनिंग फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट्स एंड मैनेज फ्लोटिंग। तो छोटे छोटे टॉपिक्स डाले हैं। अब हम दूसरी बुक में आ जाते हैं, इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस एंड इकोनॉमी रिफॉर्म्स सिंस 1991 से आपका देख ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ साइज ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट आएगा आपका मेन फीचर, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। एंड लास्ट आ जाता है आपका इंडस्ट्री एंड फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड। नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका इकोनॉमी रिफॉर्म सिंस 1991 की फीचर्स, अप्रेजल्स ऑफ लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी। जीएसटी आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो भी होगा। करंट चैलेंजेस फेसिंग में आपका आएगा पॉवर्टी, आपका एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, इट्स मीन की टाइप है ये दोनों। मेन प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एंड कैपिटल फॉर्मेशन में आता है आपका हाउ पीपल बिकम रिसोर्सेज, रोल ऑफ द कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है की इश्यूज, क्रेडिट मार्केट, रोल ऑफ द कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड इट्स मीन। इसमें भी क्या है स्टूडेंट्स, आपका इकोनॉमिक्स में क्या है, हर चैप्टर में से टॉपिक डिलीट हुए हैं, ये नहीं है कोई भी आपका कंप्लीट चैप्टर है वो डिलीट हुआ है। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं बहुत अच्छे से आपको दोबारा फिर से जो भी डाउट है मैं आपका क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो ऐसे जैसे मैंने ये फर्स्ट टर्म की बनाई है, मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो आपको सेकेंड टर्म की बनाऊँगी, ठीक है, कि वहाँ पे आपको कोई भी डाउट ना हो, क्योंकि दोनों के एक साथ बनाऊंगे, एक तो वीडियो लंबी हो जाएगी प्लस वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया हो। फिर भी कोई डाउट है तो मैंने अभी अभी आपको बोला है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं टर्म 2 के साथ आऊँगी। और स्टूडेंट्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।